का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रशासन के साथ ही बेरी के धार्मिक स्वभाव वाले और अति गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारा दिए गए इस गीता के संदेश को आत्मसात करते हुए मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में दीपदान किया जाता है। अगर हम सरल अर्थों में गीता जी के ऊपर अपने विचार रखें तो इसका यही तात्पर्य निकलता है कि कर्म के ऊपर हमारा कोई फल की इच्छा से अधिकार नहीं होना चाहिए। कर्म जो है वो अपने आप में फल से अलग होकर स्वतंत्र है। कर्म के फल की इच्छा करके कर्म मत करो, नहीं फल के मोह में होकर कर्म करने लगो। कई लोग परिणाम के डर से काम शुरू ही नहीं करते हैं। कर्म से मत भागो, क्योंकि जीवन में कर्म ही आगे बढ़ाता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें, परिणाम की चिंता ना करें। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से कर्म करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। इसी तरह अगर हम अपने पारिवारिक जीवन की व्यवस्था देखें तो हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उसमें भी हमें प्रयास अधिक से अधिक ही करना चाहिए। कहा जाए तो धैर्य और कर्म ही सभी समस्याओं का समाधान है। गीता जयंती के इस पावन अवसर पर भीमेश्वरी देवी मंदिर की ओर से आज हम कस्बा बेरी के उन गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहते हैं जो अपने कार्यों द्वारा सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार में अपना परम योगदान देते हैं और समय निकालकर धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। हमारा इस दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हमने देखा है कि राम मंदिर के लिए पहले छोटे छोटे प्रयास हुए, फिर उन्होंने एक विराट रूप लिया और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से यह समस्या देखते देखते हल हो गई और एक विशाल मंदिर खड़ा हो गया है, जो कि भारतीय संस्कृति का एक धर्म ध्वजवाहक बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं डॉक्टर सुमित्रा धनखड़ जी से यह आग्रह करूंगा कि वो हमारी मुख्य अतिथि श्री रेणुका नाथल जी बेरी एसडीएम जी का सम्मान करें। अभी हमारे मंदिर के ट्रस्टी श्री नागेंद्र कादयान जी से मेरा आग्रह है कि वे DIPRO साहब सतीश कुमार जी का सम्मान करें। इसके बाद वे श्री AIDPRO साहब मनप्रीत जी का भी सम्मान करें। अभी मैं डॉक्टर धनखड़ से पुनः आग्रह करूंगा कि वे नगर पालिका सचिव पूजा साहू जी का भी सम्मान करें। अभी हमारे मुख्य पुजारी जी पुरुषोत्तम शर्मा जी से आग्रह कि वे BDPO साहब राजा राम जी का सम्मान करें। अभी मैं आग्रह करता हूं कि हमारे ट्रस्टी श्री नगेंद्र कादयान जी और राजेंद्र शर्मा जी बेरी के पत्रकार श्री विपिन बांगा जी का सम्मान करें, क्योंकि पत्रकारिता से ही समाज में एक स्वच्छ शैली का निर्माण होता है। इसी कड़ी में मैं भारत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आगे आए। जी वो यहाँ नहीं है। अभी मैं पीतांबर शर्मा जी प्रबंधक सरस्वती शिशु मंदिर जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए। नहीं, बेरी के जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जहां पर भी हम देखते हैं तो इनका स्कूल अग्रणीय रहता है।
आज भी इनके स्कूल के छात्र हमारे बीच में गीता जी का संदेश देकर प्रस्तुति देंगे। श्री वीरेंद्र काद्यान जी, चेयरमैन एमबीडी स्कूल। अभी मैं हमारी बेरी की एसडीएम मैम रेणुका नांदल जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर सुमित्रा धनखड़ जी का सम्मान करें। अभी राजेंद्र कौशिक जी से आग्रह कि वे हमारे बेरी नगर पालिका के चेयरमैन श्री बिल्लू काद्यान जी का सम्मान करेंगे। श्री जयपाल काद्यान जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आगे आए। ये भी अपने चिकित्सीय सेवा कार्यों द्वारा, चाहे इनसे आधी रात रिक्वेस्ट की जाए, ये किसी को मना नहीं करते हैं। एडवोकेट प्रवीण गर्ग जी, श्री बालाजी मंदिर से। अभी मैं कथावाचक श्री अजय सती जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे आए। पिछले कुछ वर्षों में अजय सती जी ने अपनी भागवत कथा के माध्यम से बेरी में भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार किया है, इसके लिए हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी आगे आए। श्री गंगाराम प्रजापति जी बेरी से, अगर आप हमारे बीच में हैं तो। अब मैं हमारे ट्रस्टी नागेंद्र काद्यान जी से आग्रह करूंगा कि वे रिटायर्ड मास्टर जी रमेश चंद्र जी का सम्मान करें। ये बेरी के बड़े ही विद्वान और सभी प्रकार से धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। इनके परामर्श से ही बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। अभी मैं सरस्वती शिशु मंदिर के आए हुए छात्रों से यह आग्रह करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति देकर, माफ कीजिएगा, अभी बीच में एक बार धन्यवाद श्रीमान। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से एसडी मैडम रेणुका नांदल जी को इस भव्य महाआरती कार्यक्रम के आयोजन पर सम्मानित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा डीआईपीआरओ सर से, सर आप स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंटकर हमारे बेरी की एसडी मैडम रेणुका नांदल जी, जो बेहद ही संवेदनशील प्रशासक है, उनका आप अभिनंदन करें एक स्मृति चिन्ह के रूप में। गीता जयंती महोत्सव 3 दिनों से लगातार मनाया जा रहा है और आज अंतिम दिन समापन के अवसर पर इस पावन धरा पर हम एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए बेहद ही गर्व का ये पल है और हमारे लिए ये वास्तव में जीवन में गर्व का पल है कि हम पवित्र धरती बेरी से सीधा संबंध रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुख्य पुजारी कुलदीप जी से, सर आप कृपया मंच पे अपनी ग्रीमा में उपस्थिति लेकर आए। माननीय एसडीएम मैडम एवं डीआईपीआरओ सर सतीश कुमार जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर। नगर पालिका बेरी के चेयरमैन देवेंद्र काद्यान जी, नगर पालिका बेरी के चेयरमैन, उन्हें माननीय एसडीएम मैडम एवं डीआईपीआरओ सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। देवेंद्र काद्यान जी, जोरदार तालियां आपकी, और एक बार आप जोर से बोले, माता भीमेश्वरी देवी जी की जय।
अभी सरस्वती शिशु मंदिर से ये छात्र छात्राएं हैं जो भगवत गीता के संदेश को बड़े ही नाटकीय ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ एकाग्रचित होकर आप इस संदेश को सुने। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम आपके सम्मुख गीता के श्लोक संवाद के रूप में प्रस्तुत करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वः मां कपांतो चैव किं कुर्वत संजः। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु अक्रमणि। अर्थात हे कुंती नंदन, आपका सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी भी कार्य मत करो और कर्म न करने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रुवनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावेर। अर्थात हे केशव, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। अहो बत महत पापम क्रतुम वयम सीता वयम यत्रा जयसु खेलो भेद हंतुम स्वजन मुदता। अर्थात शोक की बात है कि हम बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए हैं तथा राज्य और सुख के लोभ में हम स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। कथम भीषण महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्वामि पूजा हवि अरिसुदन। अर्थात हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में बाणों से किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। ऐशोच्चारण अन्वोश्चर्ति प्रज्ञावादात् च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितान्। अर्थात हे कुंती नंदन, न तो शोक करने के मनुष्य के लिए तुम शोक करते हो और पंडितों के से वचन कहते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न तो एव अहम जातु न आसाम न तो मैं जनाधिपा न च एवं न भविष्याम सर्वे वायम अतः परम। अर्थात मैं तो ऐसे ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसे ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। यह एनम वेतिहंतारम यह चैनम मन्यते हतम उभौ न विजानीतम यह अयम हानि न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर उपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सेयति नवीनानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। नैन छिदन्ति शास्त्राणि नैन दोहुति पावक न चैनम कलेदयन्तापो नैन शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। चित्प्रज्ञस्य का भाषा स्मादिस्तस्य केशव स्मृति किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्थात हे भगवान, परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? प्रजाति यदा कामान सर्वान् पाप मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनां तुष्टं स्थितप्रज्ञा तदा उच्यते। अर्थात जब मनुष्य के मन में स्थित समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, जो इस प्रकार अपने आप में संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कहलाता है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विस्वतु कथमेतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्थात हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हाल का है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म
च